यस सुचिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे आवाज आ रही है कृष्ण। ना? जी जी, हरे कृष्ण दंता हूँ। यस माता जी। प्रभु जी, वही जो हिमांशु प्रभु जी जैसा बोल रहे थे, बिल्कुल वैसा ही मेरा एक्सपीरियंस है कि मतलब लाइफ में कुछ भी नहीं था। मतलब बहुत नेगेटिव डिप्रेस्ड लाइफ लगती थी। जब मैंने गीता पढ़ी तब भी मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ चेंजेस होगा। वो मैंने सडनली एक ऑप्शन आया और मेरा मन था कि मैं कभी अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में पढूं, जानूं। तो मैंने वो ऑप्शन ऑप्ट किया था। मतलब वो इस्कॉन नोएडा का नहीं था, किसी और माता जी का था। बट तब भी वो जब कभी कभी इस्कॉन की बात करती थी तो मुझे लगता था कि इस्कॉन ही क्यों, मैं किसी और राधा कृष्ण मंदिर चली जाऊंगी। मंदिर तो सब एक ही होते हैं। फिर जब मैं धीरे धीरे एक दो बार गई इस्कॉन, एकादशी वगैरह पे फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे, और फिर वहां तब भी ऐसा कुछ नहीं था। जब आप लोगों से मेरा मतलब मुझे एसोसिएशन मिला और जब सोसाइटी में गौर सौंदर्य में मुझे पता चला, तब तक मुझे इस्कॉन अच्छा लगने लगा था। मतलब कोई ऐसा कोई रीजन नहीं था कि मैं उसको डिसलाइक करूं। मुझे अच्छा लगता था। तो फिर जब आप लोगों का यहाँ गौर सौंदर्य में सेशन हुआ था, वेदांत प्रभु जी फर्स्ट टाइम आए थे, फिर जब यहाँ कंटिन्यूअस सेशन स्टार्ट हुए तो मतलब वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा, वो मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था प्रभुपाद जी ने, शायद गीता पढ़ पाई उसका एक गिफ्ट मान लो, या कुछ भी मान सकती हूँ मैं। पर प्रभु जी, जो लाइफ में सब कुछ मिसिंग था ना मेरी लाइफ में, वो प्रभुपाद जी के कारण ही मुझे मिला। चाहे वो एसोसिएशन हो, पॉजिटिव एसोसिएशन, स्पिरिचुअल एसोसिएशन, किट्टी विट्टी के तो बहुत ऑप्शन आते थे, बट मुझे वो सब नहीं करना था। मतलब मैं वहाँ फिट नहीं होती थी उन लोगों के बीच समहाउ। फिर उसके बाद प्रभु जी जैसे मतलब यात्रा वगैरह पे जाने का मेरा बहुत मन होता था, बट मेरे प्रभु जी इतना कनेक्ट नहीं करते हैं। वो मुझे हालांकि ले भी जाते थे, बट वो एक जो कीर्तन एक वाइब्स होती है, एक जो ग्रुप में हम जो करते हैं, जो मतलब फील आता है, वो सारा कुछ वो नहीं होता था। तो मतलब सब कुछ दिया है, जोली भर भर के जिसे कहते हैं ना, प्रभुपाद जी ने मुझे दिया है। मैं हालांकि शायद उनको, उनके लिए इतनी सेवा नहीं कर पा रही हूँ प्रचार में या कुछ भी। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रही हूँ, बट फिर भी इतना सक्सेसफुल तो नहीं हो रहा हमारे गौर सदरम में। पता नहीं प्रभु जी, मैं उसके लिए बहुत सोचती हूँ, मुझे बुरा भी लगता है। और भक्ति रिक्शा वालों से मैं सबका देखती हूँ, उनकी यात्रा में बस भर भर के जाती है। और हमारे यहाँ से बस अब दो फैमिली है एटलीस्ट। मुझे उनके साथ बहुत खुशी होती कि वो प्रभु जी माता जी, वो लोग तो बहुत अच्छे से सेवाएं भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। और रही बात मेरी साधना की प्रभु जी, वो भी मैं कोशिश तो कर रही हूँ, बट हेल्थ के कारण कहीं ना कहीं पीछे हो जाती हूँ, तो मुझे दुख होता है। बट प्रभुपाद जी ने इतना कुछ दिया है ना प्रभु जी की, बता नहीं सकते। हम हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें बुक्स पढ़नी है, अपना जप अच्छे से करना है, और जितना प्रचार हम कर पाए उतना करना है। बाकी प्रभुपाद जी खुद संभाल लेते हैं हर बार। वो कल प्रभु जी हमने दीपदान का वो किया था नीचे कॉमन एरिया में, तो हमने सेटअप किया ही था, और आराधिता माता जी बोले कि चलो अब कुछ माता जी बैठे हैं उनको बुला लेते हैं। तो एकदम से एक प्रभु जी आए, उन्होंने कंठी पहनी हुई थी, मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा। वो ब्रजवासी हैं। वो एकदम से आए और वो इतना खुश हो गए, बोले मैं यहाँ दामोदर स्वरूप और देख के इतना खुश हो रहा हूँ, आप लोग कहाँ से। फिर उनसे काफी बात बात करी। फिर उन्होंने बोला कि मैं बरसाना से हूँ, हम भी गोस्वामी फैमिली से हैं। मतलब ऑल ऑफ सडन वो कहाँ से आ गए, और उन्होंने इतना हैप्पीली फर्स्ट दीपदान किया। फिर वो काफी कुछ बताते रहे। फिर वो बोले मैं वेदांत चंद्र प्रभु जी को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने कहा, फिर मैंने उनको संडे सेशंस के बारे में भी बताया। तो मतलब सब कुछ प्रभुपाद जी के कारण ही हो पाता है। हम तो शायद कभी कभी उनको प्रे भी नहीं कर पाते हैं, बट वो इतना मतलब हमारी हेल्प करते हैं ना, कि हर जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी जब मेरे पहले पहले एक्सपीरियंस होते थे, इनफैक्ट लास्ट ईयर मैंने गौर संदर्भ में डोर टू डोर भी किया था, तो हम हर बार प्रे करके ही जाते थे। तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट करा था। और कल एक माता जी मिले हमें दीदान के टाइम, तो बोल रही थी कि सुचिता मैं तुम्हें याद ही कर रही थी, मुझे गीता चाहिए। तो पूजा माता जी एकदम हंस पड़े कि हम तो स्वाते हैं लोग गीता ले गीता ले, और आप खुद ही हमें ढूंढ रहे हैं। मतलब इतना अच्छा लगा जान के। तो प्रभुपाद जी ने तो प्रभु जी हमें बहुत कुछ दिया है। अगर मेरी बुक रीडिंग मिस हो जाती है तो मुझे लगता है कि अच्छा फील नहीं होता है। मतलब अगर मैं बाई चांस को टीवी लगा के कुछ देखने की कोशिश भी करती हूँ तो मुझे वहां अच्छा नहीं लगता है। मैं बंद करके फिर अपना भागवतम उठा के वही पढ़ के, मुझे वो जो टेस्ट आता है ना, वो कहीं नहीं आता है। सच में जो आप कहते हैं ना, कि हम इधर उधर चाहे कितना भी भटक ले, बट जो आपको मतलब टेस्ट आएगा, वो हायर टेस्ट लेने के बाद उनमें नहीं मिलता है। तो ये सारा अरेंजमेंट प्रभुपाद जी ने अकेले ही किया है हम सबके लिए। ये मतलब एक मैजिक ही है, ये भगवान की कृपा के बिना कोई कर नहीं सकते। और वो डेफिनेटली भगवान के शक्ताविश अवतार ही रहे हैं, जो हमारे लिए इतना कुछ करके गए हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एवरीथिंग। हरे कृष्ण। इस थैंक यू माता जी। ये राम जी, राधिका माता जी लास्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंता माता जी। एक्चुअली फर्स्ट ना आपको बहुत दिन के बाद देख के खुश लग रही है, बहुत खुश हो रही है मुझे। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग यू। बस लाइक आज मेरी क्लास में, तो मैं सोची थी कि मेरी क्लास मिस हो गई, क्योंकि जब तक मैं ज्वाइन करी थी इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 7:20 हो गया, तो मैं सोची क्लास खत्म हो गई फिर भी एक बार देखती हूँ। बट व्हेन आई सॉ यू आई वाज सरप्राइज्ड। अम्मा प्रभु जी है। थैंक यू सो मच। एंड आई वांट टू शेयर यस्टरडेज ओनली। यहाँ पे एक भक्ति शिक्षा सेंटर स्टार्ट हुआ है।
तो मुझे कल सुंदर गोविंद प्रभु जी के क्लास में पता चला कि कल प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस डे था। तो मैंने सोचा आज तो कुछ सेंटर में कुछ होगा, मैसेज देखूंगी करके। मैंने प्रॉपरली मैसेज नहीं देखा, तो मैं सोचा कि कुछ भी नहीं है, तो मैं मेरे ड्यूटी पे चले गई। आई जस्ट फॉरगॉट, मैं भूल गई। बट आई गॉट ए कॉल फ्रॉम 2 माता जी कि माता जी कहाँ पे हो, आ जाओ जल्दी, पूजा हो रही है, स्टार्ट हो रही है, प्रभुपाद जी की पूजा स्टार्ट हो रही है। आई वाज लाइक, मेरे लिए 2 माता जी ने कॉल किया है। एंड व्हेन आई वेंट टू भक्ति उषा सेंटर, आई केम टू नो दैट द मेन माता जी हु इज द हेड ओवर देयर, शी आस्क्ड देम टू कॉल मी। एंड वन मोर थिंग इज, आई मिस्ड गोवर्धन पूजा। लाइक यहाँ पे वो माता जी नहीं थी, तो भक्ति वृक्षा सेंटर में नहीं हुआ था। तो दूसरे माता जी के घर पे उनका स्टेटस देख के मैंने सोचा, अरे यार, मुझे उस दिन कुछ ऐसे ही लग रहा था कि लाइक उनके घर पे जाऊं। मैं उनके घर के सामने से जा रही थी, तो इनके घर में जाऊं, पर मैं नहीं जा सकी। तो जब उनका स्टेटस में देखी कि वो लोग घर पे गोवर्धन पूजा, अरे आई मिस्ड इट करके सोची। मगर जब मैं कल भक्ति वृक्षा सेंटर पे गई, तो प्रभुपाद जी के पूजा के साथ साथ गोवर्धन पूजा भी हो रही थी। तो आई थॉट लाइक आई एम सो हैप्पी। बस लाइक मुझे तो ऐसे ही लाइक शॉक लग गई मेरी, अरे गोवर्धन पूजा भी हो रही है, अरे मेरी तो मैं मिस नहीं कर गई। अच्छा है, चलो भगवान ने कुछ ना कुछ अरेंज किया है। और प्रभुदास जी को मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी भक्ति हो जाए। तो कल बिफोर 10 आई वांट टू कंप्लीट माय 16 राउंड ऐसे, मतलब ऑलमोस्ट 15 खत्म हो गए थे कल। तो दैट वाज बोथ सरप्राइजिंग यस्टरडे फॉर मी। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच माता जी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हम सभी को बताया कि हमारे पिता भगवान कृष्ण है, राम है, या बाकी भगवान के अवतार है। तो अभी यूनिवर्सल फादरहुड क्रिएट करा प्रभुपाद जी ने, उस पर क्लैरिटी दे दी हमें। नहीं तो पहले तो हम क्या भक्ति मतलब थोड़ा डर डर के करते थे, कुछ मांगने के लिए करते थे या तो डर के करते थे। बट वास्तव में भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है ना, और हमारा अल्टीमेट गोल भगवान को प्रेम करना है, ये होना चाहिए। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट बात शिला प्रभुपाद जी ने बताई। नहीं तो अगर देखा जाए तो मतलब क्या करना, यही तो करते थे हम कि कुछ ये मिल जाए वो मिल जाए, है ना, यही ये कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑब्जेक्ट मिल जाए, है ना, या फिर ये प्रॉब्लम खत्म हो, बस यही सारी चीजों में लगे हुए होते थे कि कुछ मिल जाए, है ना। सारी पूजा पाठ का पर्पस यही होता था। बट शुद्ध भक्ति क्या होती है ये तो हमें बिल्कुल दूर दूर तक, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि शुद्ध भक्ति वास्तव में क्या होती है। तो हम सभी को वो प्योर डिवोशन क्या है, अन्य अभिलाषा शून्यतम, वो प्रभुपाद जी ने बताया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो स्पिरिचुअलिटी भी थोड़ा मोड़ा इधर उधर से तुम प्रैक्टिस कर भी रहे थे, बट कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी कि वास्तव में भक्ति होती क्या है। तो वो भक्ति क्या है वो बताया, है ना। भगवान कौन है वो बताया। नहीं तो हम लोग तो सब ऐसा करके कि कुछ भी करो सभी भगवान है ना। तो कुछ भी कर रहे थे इधर उधर से, जिधर से जो समझ में आ रहा था। और बड़ा डर भी लगता था कहीं पे, अगर जैसे इवन वृंदावन में भी गया मैं, तो एक बार वहां पे नंदगांव में गया था। तो वहां पे मतलब हर जगह बहुत सारे, ऐसा एक जगह हम लोग गए थे तो वहां पे कई जगह छोटे छोटे ऐसा मंदिर बनाया हुआ था, और सभी को मतलब वहां पे थोड़ा काफी डरा रहे थे, आप यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे नहीं करोगे तो आपका असफल रहेगा, वहां पे नहीं करोगे तो असफल रहेगा, यहाँ पे भी पैसा चढ़ाओ वहां पे पैसा चढ़ाओ। तो अगर वही मैं पहले रहता तो या तो मैं गुस्से में आ जाता और या तो डिस्टर्ब हो जाता कि क्या है ये सब, क्यों ऐसा करते हैं। बट वहां पे था तो मुझे पूरी क्लैरिटी थी, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे आके अगर सिर्फ नाम जब भी आके धाम में कर रहा हूँ ना, तो भी मुझे ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है, और ना तो क्रोध आता है उन पे कि चलो कोई बात नहीं, वो आप जिस भी तरीके से उनका जो भी इंटेलिजेंस है या जो भी उनका है कि जो भी वो कर रहे हैं ठीक है, वो उनका ये है कि उनको करने दो। मुझे ना तो क्रोध करना है उनके ऊपर, और ना तो फिर मुझे मतलब डरने की आवश्यकता है। तो धाम में भी जाके कि नाम जब बहुत महत्वपूर्ण है, वृंदावन का रज इतना इम्पोर्टेंट है, तो वहां मतलब तो ये सारा जो फियर वाला फैक्टर है और एंजाइटी, ये सारी चीजों को मतलब इवन स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस भी करना है तो कैसे करना है, क्यों करना है, तो ये सब पे जो क्लैरिटी प्रभुपाद जी ने दी है। और जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो क्रिएट करा है, जैसे अभी माता जी शेयर कर रहे थे, तो माता जी है ना साउथ इंडिया से हैं, और हमारे में यहाँ पे भी अलग अलग स्टेट से होंगे। अभी कुछ समय पहले भी हम लोग दिवाली में गेट टुगेदर ऐसा रखे थे, तो मतलब 8-10 स्टेट से डिवोटीज थे, है ना। कहीं पे भी क्लास चलती है, कहीं पे भी चले, तो बाकी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सब अपने अपनी कम्युनिटी में ही नॉर्मली रहना पसंद करते हैं। कोई बंगाल से है तो बंगाल कम्युनिटी में, कोई वहां से है, तो सब अपने अपनी छोटी छोटी कम्युनिटी में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के कारण हम लोग कहीं पे भी कुछ भी करें, कोई भी गेट टुगेदर, कोई भी क्लास, इतने सारे स्टेट से लोग मिल जाते हैं, है ना। और कितना अच्छा लगता है, सबका कल्चर अलग अलग बैकग्राउंड से है और सब लोग मिलके भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो कितना अच्छा एक आनंद आता है। और दूसरा कि जब भी हम डिवोटीज से मिलते हैं, है ना, तो चाहे वो फर्स्ट टाइम मिल रहा है, ऐसा लगता ही नहीं है कि पहली बार मिल रहे हैं, है ना। डिवोटीज भी हमारे इतना वार्म वेलकम करते हैं, तो लगता है कि कब से जान रहे हैं जैसे माता जी भी शेयर कर रहे हैं कि कल मिला तो उनसे मतलब इतना वार्म वेलकम मिला।
तो वही शिला प्रभुपाद जी ने वो जो फैमिली बना के दी है हमें, है ना, तो पूरा वर्ल्ड परिवार है हमारा। चाहे वो या तो हमारा, या तो मतलब हमारे से जो बराबर वाले हैं, जो सीनियर है, वो उनको, वो हमें वार्म वेलकम करते हैं। जो नए हैं उनके लिए हमारे अंदर कंपैशन रहता है, तो हम उनको करते हैं। तो यानी हो पूरा परिवार, पूरा संसार परिवार है, ये फील होता है ना, सब अपने हैं। तो पहले लगता था कि बस जो ये चार दीवारी के अंदर चार लोग हैं, बस वही अपने हैं। बट अभी फिर वो फीलिंग नहीं आके यही लगता है कि सब अपने हैं, सारे भक्त लोग अपने हैं। और जो सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके प्रति, जो उनके प्रति रिस्पेक्ट और उनसे कुछ सीखने की इच्छा होती है, जो उतना नहीं कर पा रहे तो उनके प्रति कंपैशन आता है ना। तो मतलब कितना सुंदर परिवार दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने हम सभी को, है ना। सबसे बड़ा तो यही, मतलब मुझे तो सबसे इम्पोर्टेंट यही लगता है कि, और जेन्युइनली प्रेम करने वाले, है ना। ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर्मेलिटी निभाना है ना, कि ठीक है बस ये फॉर्मेलिटी निभा रहे चल रहे, जेन्युइनली इतना डिवोटीज एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो ये सारा, तो जो भगवान का प्रेम है, वो प्रेम हम अपने आचार्यों के थ्रू देख सकते हैं, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमें कितना प्रेम करते हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि वास्तव में भगवान हमें कितना प्रेम करते हैं, है ना। भगवान का जो कंपैशन है, उस कंपैशन को हम श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से फील कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी का क्या कंपैशन है, वो हमें सिद्धांत चैतन्य प्रभु जी और जैसे सीनियर डिवोटीज है उनके माध्यम से हमें फील हो पाता है ना। महाराज जी लोगों के और बाकी जो सीनियर डिवोटीज है उनके माध्यम से हम फील कर पाते हैं। जैसे फिर मुझे जयपताका स्वामी महाराज जी के विषय में भी हम लोग देखे, कितना कितना पेनफुल स्थिति में देखा जाए फिजिकली है, बट कितना फिर भी वो इतना पेन लेके इतना, मतलब इतना प्रीचिंग कर रहे हैं। और भी हमारे अन्य महाराज हैं, पर मुझे भी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने शरीर छोड़ा तो इतना उनकी स्थिति फिजिकली बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी महाराज जी जा जाके लोगों को प्रीच करना, प्रचार करना। ऐसे ही सारे जितने भी महाराज हैं, जितने भी आचार्य हैं, हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, सब इतना कुछ पेन ले रहे हैं हम सभी के लिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने क्या उनको प्रेम दिया है ना। और ये सब वास्तव में अल्टीमेटली तो जो कंपैशन है वो भगवान का ही है हम सभी के लिए। तो उसके पहले हमें पता ही नहीं था कि हमें कोई सच में प्रेम करता है। भक्ति में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पता चला, कोई करे नहीं करे, भगवान तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वास्तव में हमें जो प्रेम होता क्या है वो भी समझ में आया कि किस तरीके से हम भगवान को इतने समय से लात मार रहे हैं, बट भगवान ने हमें कभी नहीं छोड़ा है। तो कोई करे नहीं करे, भगवान तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो कभी भी अगर हमें दुख होता है, कई बार परिस्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, कई बार कोई प्रॉब्लम भी आता है, तो कई बार जो एक एंजाइटी डिप्रेशन में बहुत इजीली जो हम चले जाते थे, अब लगता है कोई हो चाहे नहीं हो, भगवान तो है ना हमारे साथ, है ना। कोई हो चाहे नहीं हो, भगवान तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, है ना। प्रभुपाद जी हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमारे आचार्य जी इतना प्रेम करते हैं। तो कुछ भी हो, कम से कम ये एक व्यक्ति तो है हमारे जीवन में, एक भगवान जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, दूसरे हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी। तो अभी कई बार डिवोटीज का ये भी रियलाइजेशन है, मेरे खुद का भी रियलाइजेशन है ये, है ना, कि वो जब कई सारे, जब बुरा टाइम भी आता है या कई बार आपस में भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कुछ भी होता है, तो लगता है कोई बात नहीं है ना, प्रभुपाद जी तो है। अभी कई बार इस तरह की चीजें तो आती ही रहती हैं, बट हमारे प्रभुपाद जी के प्रति जो स्ट्रॉन्ग प्रेम और फेथ जो हम फील करते हैं, तो वो इन सारी चीजों से बचा के रखता है ना, हमेशा हमारी वो श्रद्धा को मजबूत करके रखता है। तो जैसे अभी ही पटना वाला भी केस हुआ था, तो थोड़ा दुख तो हुआ था कि किस तरीके से, मतलब एक व्यक्ति को इतना इतने इतने बड़ा मतलब एक इतने इम्पोर्टेंट पोस्ट उसको दिया गया, बट फिर भी वो किस तरीके से वो कोई व्यक्ति मिसयूज कर रहा है। तो थोड़ा सा हिलता है कि यार हम भी इतना सही तरीके से भक्ति कर रहे हैं, क्या हम सही जगह हैं, है ना। कई बार इस तरीके से थोड़ा हिलता है ना, फेथ हम सभी का। पर जब हम देखते हैं प्रभुपाद जी के साथ, जब उनके जीवन को देखते हैं, तो फिर हमारा वापस से वो फेथ रिगेन होता है। जैसे कल हमने वीडियो देखा, तो क्या स्थिति थी, आप सभी देख रहे थे ना, प्रभुपाद जी ऑलमोस्ट मतलब अबाउट टू लीव हिज बॉडी थे, है ना, बट स्टिल प्रभुपाद जी भागवतम श्लोकास कोट कर करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये स्तर को देख के लगता है कि नहीं, वास्तव में ये हम बिल्कुल सही जगह है ना। या फिर अभी जैसे हम लोग, तो जब लगता है तो हम रहते हैं, फिर रहते हैं तो हमें बहुत अच्छी चीजें भी दिखती है ना। जैसे अब कल ही हम लोग बांग्लादेश वाले, जो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे रीजनल सेक्रेटरी सिडेशन का चार्ज लग गया, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी प्रचार कर रहे हैं, है ना। तो फिर चूंकि श्रील प्रभुपाद जी से हम कनेक्टेड हैं, है ना, तो हम रुके हैं, हम टिके रहते हैं भक्ति में। फिर हमें कभी बार ऐसे लोग भी दिखने को मिलते हैं, ऐसी परिस्थिति भी दिखने को मिलती है, फिर कई बार अच्छे डिवोशन, तो वो शुद्ध भक्त भी हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, कई सारे बहुत अच्छे अच्छे भक्त भी मिलते हैं, है ना। तो वही है कि अगर उस समय हम छोड़ देते तो फिर वो भक्त लोग भी नहीं मिल पाते, है ना। ये सब प्रभुपाद जी के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, उनका जो डेडिकेशन है, जो जिस तरीके से उन्होंने टीचिंग करी है, उसको देख के ही हमारे में से बहुत सारे लोग टिके रहते हैं ना। तो खुद पर्सनल जीवन में भी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो भी हम भगवान के प्रेम, प्रभुपाद जी के प्रेम को याद करके, हमारे आचार्य के को याद करके अपनी भक्ति और अपने जीवन में उस एंगल में कई बार उल्टा पुल्टा चीजें देखने को मिलती है, तो भी हम
देख तभी हमारा लगता है कि अरे हमें, और वो बड़ा प्रॉब्लम वाली कंडीशन होती है, हमें लगता है कि यार हमारे जीवन को पूरा तो इस्कॉन ने परिवर्तित किया है ना। और अभी जब इस्कॉन के प्रति ही कई बार अलग अलग परिस्थिति से कई बार कई लोग गड़बड़ तो करते ही हैं, है ना। तो क्योंकि सब शुद्ध भक्त तो नहीं है, सभी हॉस्पिटल में है, तो कई बार उनके बिहेवियर को देख के जब बुरा लगता है तो लगता है कि यार ये फिर हम कहाँ जाएंगे, है ना। हम तो अपने परिवार में या कई अलग अलग परिस्थितियों में परेशान थे, और अभी उससे हम इस्कॉन के कारण ही बाहर निकले, और यहाँ पे ये चीजें दिख रही है, तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ शेल्टर लेंगे, क्या होगा हमारा, है ना। तो क्योंकि जीवन का मतलब पूरा डुल जाएगा। बट उस समय हम हमारा जो प्रभुपाद जी से कनेक्शन, उस कनेक्शन के कारण भगवान के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो प्रभुपाद जी के द्वारा बनाया गया है, उनके पुस्तकों के माध्यम से, उनके पर्पट्स के माध्यम से, उससे हम टिके रहते हैं ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। तो गायत्री माता जी ये सब बता दीजिए, हम एकदम फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन प्लान कर देंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभात की जय। जी माता जी, यस गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, देर हो रही है तो फिर रहने दूं? नहीं नहीं माता जी, शेयर कर सकते हैं उसके बाद में। ठीक। तो प्रभुपाद जी के बारे में तो मैं तो जानती ही नहीं थी, प्रभुपाद इस्कॉन को भी बहुत ज्यादा नहीं जानती थी, और प्रभुपाद जी को तो बिल्कुल ही नहीं जानती थी। लेकिन जैसे जैसे उनके बारे में पढ़ रही हूँ और देख रही हूँ किस तरह से, तो सचमुच वो तो लगते ही नहीं कि इस दुनिया के जीव थे, वो तो भगवान के ही पार्षद थे, भगवान ने उनको भेजा था हम लोग का उद्धार करने के लिए। और एक और एक्सपीरियंस बताना था। अभी सेक्टर 20 में जो बहुत बड़ा मंदिर है, हनुमान मंदिर, तो वहाँ इंदुलेखा माता जी ने जाके बात की वहाँ पे कि हमें टेबल, दीपदान के लिए टेबल लगाने दीजिए, और जो भी चढ़ावा आएगा हम यहीं पे छोड़कर जाएंगे। तो यानी हाँ मान गए पंडित जी, काफी वहाँ पे आते हैं डिवोटीज, तो हम लोग रोज जाते हैं वहाँ पे लगाते हैं। तो आपने कहा था खूब प्रसाद बांटो, खूब प्रसाद बांटो। हरे कृष्णा। हाँ हाँ माता जी। तो इतने कल भी 300-350 दीपदान हुए हैं प्रभु जी, और हम लोग खूब प्रसाद बना रहे हैं। आपकी बात याद आती है कि खूब प्रसाद बांटो, और इस्कॉन का मतलब ये लगता है इस्कॉन का नाम हो, सब लोग, कुछ लोग, बहुत लोग तारीफ करके आते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और एक जना कल कह रहा है कि इस्कॉन से बोलिए कि केवल शस्त्र ही नहीं, भक्ति ही नहीं सिखाएं, वो मतलब शस्त्र भी सिखाएं। मैंने कहा केवल इस्कॉन ही करेगा क्या, आप लोग नहीं करोगे? सब लोग मिलके करो। और प्रसाद भी बनाने में खूब मजा आ रहा है, खीर, हलवा, खिचड़ी, और इतना इतना प्रसाद बनाने का एक्सपीरियंस भी हो रहा है। और इतने कल तो 300-350 लोग का दीपदान हुआ है, मंगलवार था ना, और हरि हनुमान बोल, मंदिर हो जय बहुत जय। बड़ा, तो इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। तो ये सब प्रभुपाद की कृपा है जो सब कुछ हो रहा है। और इतना इंदुलेखा माता जी ने इतना हौसला किया, तो पीछे पीछे मैं भी चली जाती हूँ। उनका ही जय। हौसला है, खैर उन्होंने इतनी बात की, उनके अंदर बोलनेस ज्यादा है। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा। आप लोग बहुत सुन के कितना अच्छा लग रहा है ना। 350 हाँ, लोगों को मतलब सोचिए, उनको कहाँ पता भी नहीं होगा। हम लोग जब इस हाँ पता नहीं, कुछ लोगों को बताती हूँ कि दामोदर क्या मतलब है, ये है, कुछ लोग बड़े ध्यान से सुनते भी हैं। और इतनी लाइन लगी हुई है, और फिर वो अपना हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर पलट के हम लोग कहते हैं दीपदान करो, और 7 बार आप इस तरह से करो, और फिर बड़े श्रद्धा से चढ़ावा भी आता है, वो हम सब उसी मंदिर में दे आते हैं चढ़ावा और प्रसाद। सब बड़े खुश हैं, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है। हरे बहुत कृष्णा प्रभु सुंदर, जी। थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत अच्छा लगा सुन के वो। थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतने अच्छे से कर रहे हैं, तो हरि बोल। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,